सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रियंका और ये है टॉप 10 इंडियन अर्बन लेजेंड्स। हम लोगों ने इस चैनल पर बहुत सारी कंट्रीज़ के अर्बन लेजेंड्स के बारे में बात किया है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स अर्बन लेजेंड्स, चाइनीज़ अर्बन लेजेंड, जापानीज़ अर्बन लेजेंड एक्सेट्रा। और अब बारी आती है इस दुनिया के सबसे बेस्ट कंट्री की, हमारी कंट्री की, इंडिया की। तो सॉरी फॉर द लॉन्ग वेट, लेट्स कंटिन्यू। बुलेट बाबा। तो फर्स्ट प्लेस पर आता है बुलेट बाबा अर्बन लेजेंड। इस अर्बन लेजेंड और इस जगह के बारे में हम लोगों ने हमारे टॉप 10 मिस्टीरियस प्लेसेस इन इंडिया वाले वीडियो में भी बात की थी। अगर आप लोग चाहें तो ऊपर दिख रहे आई बटन को क्लिक करके हमारी वो वीडियो भी देख सकते हैं। ये अर्बन लेजेंड एक 350 सीसी रॉयल एनफील्ड डीएटी के ऊपर है, जिसे लोग बुलेट बाबा कहते हैं। इस बुलेट बाबा का एक मंदिर भी है जो कि जोधपुर राजस्थान के पास है। ये अर्बन लेजेंड करीब करीब 20 साल पहले स्टार्ट हुआ था, जब ओम बन्ना नाम के एक आदमी का बाइक एक्सीडेंट इसी सेम जगह हुआ था और उसकी मौत हो गई थी। जो भी लोग इस मंदिर में पूजा प्रार्थना करने आते हैं उन लोगों ने भी ये बात कंफर्म की है कि जब ओम बन्ना की बाइक को एक्सीडेंट के बाद पुलिस अपने साथ ले गई थी, तब वो बाइक पुलिस स्टेशन से अपने आप ही गायब हो जाया करती थी। पुलिस वाले चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, उस बाइक का पेट्रोल निकाल ले, टायर से हवा निकाल ले, उसे चेन से बांध ले, कुछ भी, पर वो बाइक फिर भी पुलिस स्टेशन से गायब हो जाती थी। देखते ही देखते ये न्यूज़ पूरे राजस्थान में फैल गई और फिर लोगों ने भी पुलिस की मदद से उस एक्सीडेंट वाली साइट पर इस बाइक का एक मंदिर बना दिया, जिसमें वो बाइक आज भी खड़ी है। लोग कहते हैं कि अगर आप पाली से जोधपुर जाने वाली हाईवे पे ट्रैवल कर रहे हैं और आप लोगों ने इस मंदिर में रुककर बुलेट बाबा को बुलेट ब्रांड वाली बियर नहीं चढ़ाई, तो आप लोग शायद अपनी डेस्टिनेशन तक जिंदा ना पहुंच पाए। यहाँ के तो लोकल ड्राइवर्स भी बुलेट बाबा के मंदिर को इतना मानते हैं कि यहाँ से गुजरते वक्त वो लोग बिल्कुल भी शोर शराबा नहीं करते हैं, बिल्कुल भी हॉर्न नहीं बजाते हैं। मलचा महल। तो सेकंड प्लेस पर आता है मलचा महल। दिल्ली के रिच फॉरेस्ट के बीच में एक 14th सेंचुरी का हंटिंग लॉज है, जो कि फिरोज शाह तुगलक, जो कि 1351 से लेकर 1388 तक दिल्ली के सुल्तान रहे थे, उस टाइम पे बनाया गया था। फिर 19th सेंचुरी में ये हंटिंग लॉज अवध के राजा के पोजीशन में आ गया था, जो कि इंडिपेंडेंट किंगडम था। ये किंगडम आज के टाइम के उत्तर प्रदेश में था। 1856 में इस किंगडम को ब्रिटिशर्स ने अपने कंट्रोल में कर लिया था और इस किंगडम के आखिरी राजा वाजिद अली शाह को कोलकाता में एग्जाइल कर दिया गया था, यानी कोलकाता भगा दिया गया था, जिसकी वजह से वाजिद अली शाह की बेटी और इंडियन गवर्नमेंट के बीच उस लॉज और आसपास की ज़मीन को लेके काफ़ी टाइम तक कानूनी कार्रवाई चली थी और केस जीतने के बाद वो अपने 2 बच्चों के साथ यहाँ रहने आ गई थी। लेकिन कुछ टाइम बाद उसने खुदकुशी कर ली थी और अपने दोनों बच्चों के नाम वो लॉज, बहुत सारा खजाना और 2 कुत्ते भी कर गई थी। लोगों का ऐसा मानना है कि वाजिद अली शाह के वंशज आज भी उस लॉज में रहते हैं, और वो भी बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के। उस प्रॉपर्टी के बाहर आज भी एक बहुत बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कि अंदर जाना मना है और जो कोई भी अंदर घुसने की कोशिश करेगा उसे गोली मार दी जाएगी या फिर उसके पीछे खूंखार कुत्ते छोड़ दिए जाएंगे। फॉरेस्ट ऑफिशियल्स और फॉरेस्ट गार्ड्स के हिसाब से उन लोगों ने टाइम टू टाइम कुछ रिपोर्टर्स को उस प्रॉपर्टी के अंदर जाते हुए देखा है, लेकिन उसके बाद से उनका कुछ भी पता नहीं चल पाया है। बनजागरी। तो थर्ड प्लेस पे आता है बनजागरी। सिक्किम में 70% लोग नेपाली हैं और जिसकी वजह से वहाँ के ज़्यादातर अर्बन लेजेंड्स हैं वो सब नेपाल से ही आए हैं। एक लेजेंड के हिसाब से बनजागरी या फिर जंगल का जादूगर एक बहुत ही पावरफुल जादूगर है, जो छोटे बच्चे को किडनैप करके ले जाता है ताकि वो उनको भी खुद की तरह ही एक काला जादूगर बना सके और बनजागरी का नाम आगे बढ़ा सके। लोकल्स के हिसाब से उन्होंने कई बच्चों को सालों बाद लौट कर आते हुए देखा है और उन्हें काला जादू भी करते हुए देखा है। आर्य मिल्क कॉलोनी। तो फोर्थ प्लेस पर आता है आर्य मिल्क कॉलोनी। ये कॉलोनी गोरेगांव मुंबई के सबर्ब्स में लोकेटेड है। ये कॉलोनी अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए बहुत फेमस है और तो और यहाँ पर एक लेक भी है, जिसके पास लोग अपनी फैमिली को लेकर पिकनिक मनाने आते हैं। अगर आपको घोस्ट हंटिंग या भूतिया जगहों का शौक है तो ये जगह आपके लिए बेस्ट है। ये लोकेशन इतना पॉपुलर है कि यहाँ बहुत सारी बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग भी हुई है, लेकिन आजकल फिल्म के क्रू मेंबर्स इस लोकेशन को अवॉइड ही करते हैं, जिसका कारण एक भूत को बताया जाता है जो कि आधी रात को इन जंगलों में भटकता रहता है। इस कॉलोनी के गार्ड्स ने कई भूतिया इनकाउंटर्स को शेयर किया है, जैसे कि जब लोग यहाँ से ड्राइव कर रहे होते हैं तो उन्हें एक लड़की का भूत दिखाई देता है, जो कि उन्हें गाड़ी रोकने का इशारा किया करती है, और अगर कोई गाड़ी नहीं रोकता तो वो भूत उस गाड़ी के पीछे पीछे बड़ी ही तेजी से भागना शुरू कर देती है। लकीडी गेटवे। तो फिफ्थ प्लेस पर आता है लकीडी गेटवे। केरला के वायनाड डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है थामारसेरी घाट पास, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वहाँ किसी भूत का साया है और ये भूत पास के एक कबीले वाले का है जिसका नाम करीन थंदन था।
कहा जाता है कि ब्रिटिश राज के समय में एक ब्रिटिश इंजीनियर ने करिंथंदन से थामारसेरी से वायनाड में रखे हुए खजाने तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता पूछा था। और एक बार जब वो इंजीनियर उस खजाने तक पहुंच गया तो उसने उस बेचारी करिंथंदन को मौत की घाट उतार दिया ताकि उस खजाने को ढूंढने का सारा क्रेडिट वो खुद खा जाए। बाद में कई ट्रैवलर्स ने इस गेटवे पर करिंथंदन की आत्मा को देखने का दावा करने लगे। यहाँ एक पंडित को भी बुलाया गया था जिन्होंने करिंथंदन की आत्मा को एक चेन से एक पेड़ पर बांध दिया था। लोगों के हिसाब से आज भी वो चेन उस पेड़ के साथ बड़ी होती जा रही है और लोकल्स का मानना है कि ये करिंथंदन की आत्मा ही है जिसे अब तक मुक्ति नहीं मिली है। भांगर फोर्ट तो 6th प्लेस पर आता है इंडिया की सबसे हॉन्टेड जगह भांगर फोर्ट, जिसके बारे में हमने आपको हमारे टॉप 5 हॉन्टेड प्लेसेस इन इंडिया के सेकंड पार्ट में भी बताया था। ये फोर्ट 1573 में अम्बेर की कछवा राजा भगवंत सिंह ने बनवाई थी। भांगर के किले के अंदर द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सूरज ढलने के बाद और सूरज उगने से पहले जाना रिस्ट्रिक्ट करके रखा है। और तो और यहाँ के लोकल्स ने तो अपना घर ही इस किले के पास से हटवा लिया है। एक लेजेंड के हिसाब से भांगर शहर के ऊपर एक शाप है जिसे बाबा बालानाथ ने दिया है, क्योंकि जब ये शहर बन रहा था तब उन्होंने उस टाइम के राजा से ये साफ साफ कहा था कि इस शहर की ऊंचाई इतनी नहीं होनी चाहिए जिससे उनके निवास स्थान के ऊपर साया पड़ जाए, और अगर वैसा हुआ तो पूरे के पूरे शहर को तबाह करके रख देंगे। कुछ सालों बाद एक राजा ने वहाँ की इमारतों की ऊंचाई बढ़वा दी, जिसके कारण बालानाथ बाबा की कुटिया अंधेरे में ढक गई और उसी दिन से पूरा शहर ही श्रापित हो गया। सेकंड लेजेंड के हिसाब से यहाँ एक सिंघिया नाम का जादूगर रहा करता था जो कि भांगर की राजकुमारी से प्यार करता था। लोगों के हिसाब से सिंघिया ने एक इत्र पे जादू कर दिया था ताकि उसे लगाते ही वो राजकुमारी उसके प्यार में पड़ जाए, लेकिन उस राजकुमारी को सिंघिया के काले इरादों के बारे में पता चल गया था, जिसकी वजह से सिंघिया का पूरा प्लान ही चौपट हो गया था। इसी वजह से सिंघिया ने इस पूरे शहर को श्राप दे दिया और लोगों के हिसाब से पूरे शहर में भूत भटकते हैं। लोगों के हिसाब से एक दिन राजकुमारी रत्नावती का पुनर्जन्म होगा और वो ही इस शहर को इस श्राप से मुक्ति दिलाएंगे। द लेजेंड ऑफ द 7 पगोडास तो 7th प्लेस पर आता है द लेजेंड ऑफ द 7 पगोडास। साउथ इंडिया का महाबलीपुरम एक बहुत ही फेमस और सुंदर मंदिर है और तो और इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी मिला हुआ है। लेजेंड्स के हिसाब से एक टाइम पे यहाँ 6 और मंदिर हुआ करते थे जिन्हें 8th सेंचुरी में बनवाया गया था और उन्हें ही 7 पगोडास कहा जाता है। कहा जाता है कि वो 7 पगोडास इतने सुंदर थे कि उन्हें देखकर भगवान को भी जलन होती थी और इसीलिए इंद्रदेव ने यहाँ एक इतना बड़ा तूफान भेजा कि यहाँ का पूरा शहर ही पानी के नीचे डूब गया था, बस एक पगोड़े को छोड़कर। जब 2004 में यहाँ बाढ़ आई थी तो उसकी वजह से सालों पुरानी मिट्टी धुल गई थी और कुछ मंदिर के बचे हुए अंश ऊपर आ गए थे और इसी की वजह से लोगों को लगता है कि यहाँ और 6 मंदिर रहे होंगे। लेजेंड ऑफ द येटी तो 8th प्लेस पर आता है द लेजेंड ऑफ द येटी। येटी या फिर हिम मानव एक बहुत ही बड़ा सा बंदर जैसा इंसान होता है जो कि बहुत ही खूंखार होता है। कहा जाता है कि येटी का जन्म हिमालय के पहाड़ों पर हुआ था और ये जानवर आज भी वहीं पर रहता है। येटी के ऊपर सैकड़ों किस्से कहानियां और किताबें हैं। 1921 में हेनरी न्यूमैन नाम का एक जर्नलिस्ट ने एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर ग्रुप का इंटरव्यू लिया था जो कि हाल फिलहाल में ही माउंट एवरेस्ट से लौटे थे। उन ब्रिटिश एक्सप्लोरर्स ने उस जर्नलिस्ट से ये कहा था कि हिमालय की चोटी पर उन्होंने बहुत बड़े बड़े पैरों के निशान देखे थे, जिसे देखकर उनके लोकल गाइड ने कहा था मेटो कम्मी, जिसका मतलब है बर्फीला बालू इंसान। मुनोज तो 9th प्लेस पर आता है मुनोज। ये 2002 की बात है जब उत्तर प्रदेश के गांव देहात वाले इलाके में पैनिक का माहौल था क्योंकि लोगों के हिसाब से उन्होंने एक यूएफओ से एक एलियन को निकलते हुए देखा था। गांव वालों के हिसाब से उस एलियन के बड़े बड़े मेटल क्लॉज यानी लोहे के पंजे थे और उनसे वो लोगों का मुंह नोच लेता था और उन्हें लहूलुहान कर देता था। वहाँ के ज्यादातर लोग उस एलियन से इतना डर गए थे कि उन्होंने मंदिर के पुजारियों से कई बार पूजा हवन करवाया था और कुछ तो हाथ में बंदूक और गोला बारूद लेकर पूरी रात आग के पास बैठे रहते थे गांव वालों की रक्षा करने के लिए। फाइनली मनोज की हवा ठंडी पड़ने लग गई जब पुलिस वालों ने घर घर जाकर सबको समझाया कि उन्हें किसी भी चीज से कोई खतरा नहीं है, लेकिन उनके पास भी इस बात का कोई जवाब नहीं था कि लोगों पे हमला आखिर कर कौन रहा था। मंकी मैन तो 10th और लास्ट प्लेस पर आता है मंकी मैन। वैसे मैं बता दूं कि मंकी मैन कोई सुपर हीरो नहीं है। दिल्ली में कई लोगों ने एक अजीब सा घने बालों वाला बंदर जैसा जानवर देखा था जो कि 5 फुट लंबा था। उसकी बड़ी बड़ी लाल आंखें थी और उसके सिर पर एक हेलमेट होता था और वो एक छत से दूसरे छत पर भागता रहता था, लेकिन इसे बस एक मास हिस्टेरिया या सामूहिक भ्रम कहकर छोड़ दिया गया था। अभिषेक बच्चन की मूवी दिल्ली 6 भी इसी मिस्टीरियस क्रीचर के अराउंड रिवॉल्व करती है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आया होगा और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट करके इस वीडियो का आपका फेवरेट पार्ट बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ के बारे में आपको पता चल सके। अंटिल नेक्स्ट टाइम।